एवरीवन। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग की जानकारी प्राप्त करें। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तब उपसर्ग क्या करता है, आज हम इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। शब्दांश किसी शब्द का यह अंश होता है, अर्थात ये पूरे शब्द नहीं है और न ही इसका वाक्यों में अलग से प्रयोग होता है। ये दोनों ही शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तथा इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। अव्यय काल लिंग वचन के अनुसार जिसके रूप में कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं। यह उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे कि हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। हार का अर्थ होता है पराजय। अगर उसमें हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो नया शब्द बनता है आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। प्र उपसर्ग लगने से नया शब्द बना प्रहार, जिसका अर्थ होता है हमला करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो उपसर्ग लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग की तीन विशेषताएं कही जाती हैं। पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उपसर्ग अगर हम प्रयोग करते हैं, किसी नए शब्द में लगाते हैं मूल शब्द में, तो उसके अर्थ में नई विशेषता प्रदान करता है। जैसे प्रबल, बल, बल एक शब्द है, बल माने शक्ति। अगर उसमें हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो बना नया शब्द प्रबल, जिसका अर्थ होता है अधिक शक्ति वाला। शासन, शासन मतलब किसी पर शासन करना, बुरे अर्थ में भी अच्छे अर्थ में भी। अगर उसमें हम अनु उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बना अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन, अच्छे अर्थ में उसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता हुई शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे सत्य, सत्य सच्चा वचन, अगर उसमें हम अ उपसर्ग लगाते हैं तो बनता है असत्य। सत्य के अर्थ को उलट दिया असत्य, असत्य वचन, झूठा वचन। यश, यश मतलब कीर्ति, शोहरत, अगर उसमें हम अप उपसर्ग लगाते हैं तो बना अपयश, कीर्ति का नाश। तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके उसके मूल अर्थ के इर्द गिर्द नया अर्थ प्रदान, मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही वह घूमता रहता है, अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करता है। जैसे शुद्ध, शुद्ध परिष्कृत, उसमें अगर वि उपसर्ग लगाते हैं विशुद्ध, उसका भी अर्थ हुआ वही शुद्ध। भ्रमण मतलब घूमना, उसमें अगर परि उपसर्ग लगाते हैं तो बना परिभ्रमण, उसका अर्थ भी है उसके इर्द गिर्द घूमना ही, कोई शब्द में नया बदलाव नहीं करता है। चलिए बच्चों, आप लोग इस अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगी, गृह कार्य नोट करें। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर दिए गए शब्दों से विलोम शब्द बनाएं। उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाएं। सुंदर, ज्ञान, शिक्षित, जय, डर, संभव, गुण, मान एवं धर्म।
चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।